हम मंत्र पे थे, अगर हम वापस से मंत्रों पर आए, तो क्या मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि किसी को हम जिंदा कर सकते हैं? जैसे सावित्री अपने पति के, सत्यवान के प्राण के लिए यमराज के पीछे चली गई थी, तो क्या आज कलयुग में हम मंत्र जाप से या फिर नाम जप से क्या उन उसमें इतनी शक्ति होती कि किसी की जो हम रक्षा कर सकते हैं, किसी के हम प्राण भगवान से वापस मांग सकते हैं? बिल्कुल 110%। और मंत्र शक्ति के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। अदिति, आज एम्स चले जाइए या दूसरे बड़े हॉस्पिटल जो हैं देश में, उनमें अब मंत्र थेरेपी शुरू की गई, इस पर रिसर्च हो रही है। जो लाइलाज बीमारी के पेशेंट हैं, HIV से पीड़ित, कैंसर से पीड़ित या किसी और लाइलाज बीमारी, यानी कि पेशेंट को ये समझ लिया गया है कि बहुत मुश्किल है इनका सरवाइव करना, उनको मंत्र थेरेपी दी जा रही है, उनको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सुनाए जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि किस तरह से उनकी बॉडी में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक, अब जिस महामृत्युंजय मंत्र की हम बात करते हैं या कोई भी मंत्र है, हर मंत्र में, मैंने कहा ना, हर देवता में हर शक्ति है, हर मंत्र में हर शक्ति है। उसका एक प्रोसीजर होता है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया। अब जैसे महामृत्युंजय मंत्र की बात करें, भगवान शिव ने ये दैत्यराज शुक्राचार्य जी को दिया, तो इसको नाम मिला मंत्र संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या, यानी कि ऐसी विद्या जो मृत आदमी को जिंदा कर दे। तो शुक्राचार्य जी करते क्या थे, उन्होंने सिद्ध कर लिया था इसको अनुष्ठान से। तो वो अपने जितने भी असुर मरते थे उनको जिंदा कर लेते। तो किसी भी मंत्र की यदि साधना प्रॉपर विधि से, जिसको हम कहते हैं ना अनुष्ठान, अनुष्ठान की एक विधि है शास्त्रों में। एक तो आप सामान्य मंत्र जप करते हो और आप किसी चीज का अनुष्ठान करते हो, यानी कि किसी विशेष फल की चाह के लिए, तो उसकी एक पद्धति हमारे शास्त्रों में बताई गई है ना। तो उस पद्धति से जब हम मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं तो हमें निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, मंत्र जाप की जो है वो विधि क्या होती है? क्या तरीका, सही तरीका क्या है, क्या पद्धति है जिससे कि आपको मंत्र जाप करना चाहिए? देखिए, मंत्र जप की विधि क्या है। एक तो मंत्र जप का सबसे उत्तम समय की बात करें तो सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सनातन धर्म ने इसको ब्रह्म मुहूर्त को क्यों विशेष माना। देखिए अदिति, वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 38 मिनट में बताया गया। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो लगभग 2 मुहूर्त को मिलाकर के ब्रह्म मुहूर्त बताया गया। यानी सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो 7 बजे में 96 मिनट ऊपर और जोड़ लो, वो ऊपर का समय ब्रह्म मुहूर्त होगा। यानी कि सूर्योदय से 1 घंटा 38 मिनट और 96 मिनट, ये जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्म मुहूर्त पर सर्च की तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ, यानी कि इवन ये तक कहा वैज्ञानिकों ने कि जो समुद्र हर समय हलचल करता है, ब्रह्म मुहूर्त पर वो भी शांत हो जाता है, एकदम डीप। उस वक्त वो भी अपनी पूरी एनर्जी ले रहा होता है पूरे दिन ऐसे करने के लिए, डोलने के लिए। और उस वक्त जो ध्वनि थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ध्वनि साउंड है, वाइब्रेशन, तो उस जो उन्होंने उपकरण लगाए उनमें ओम की ध्वनि और गंग, जो भगवान गणेश का बीज मंत्र है, ओम और गंग की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब हमारे ऋषि मुनि विज्ञान में बहुत तेज थे, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएं, धर्म से जोड़ना ही, इस विशेष मुहूर्त से जोड़ना ही। तो उन्होंने क्या कहा कि इस सृष्टि के 4 मुख है, ठीक, 4 दिशाएं, 4 मुख बताए उन्होंने। तो सृष्टि, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इस ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, धार्मिक दृष्टि से लोगों को समझाया सरल भाषा में कि इस ब्रह्मांड के 4 मुख है, उनमें से ब्रह्म मुहूर्त के समय पर गौमुख खुला रहता है। गौमुख क्या, क्योंकि गाय में हम क्या मानते हैं, 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके मंत्र का जप करेंगे
तो वो सीधे गाय के मुख से उस देवता के घर पर जाएगा, वो सीधे उनके दरवाजे को, उनके महल के दरवाजे को नॉक करेगा। तो वो जैसे कहते हैं ना, तो भगवान जैसे ही गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आती है, जैसे गज का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो गजेंद्र ने क्या किया, हाथी ने कमल का फूल किया और मन से भगवान को ध्यान किया, तो भगवान का सिंहासन हिलने लगा। बोले इतनी विरह में, इतनी वेदना में मुझे कौन याद कर रहा है। उसी तरह जब ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि गाय के मुख से होकर के उस मंत्र की तरंगें उस देवता के महल तक जाती है, उनके सिंहासन तक जाती है, और वो तुरंत जागृत होते हैं कि हरि गोपाल जप कर रहा है। उनको तुरंत पता लगता है इस वक्त इतना मुझे कौन जप रहा है। तुरंत वो इच्छा पूर्ण करने के लिए या कृपा बरसाने के लिए उस साधक के सामने आ जाए, या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर कृपा बरसाना चाहिए। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त है मंत्र जप करने। तो ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करने से एकदम चारों तरफ शांति होती है, मन की एकाग्रता बनी रहती है। जो कहते हैं ना मन भटकता है, तो मन की एकाग्रता बनी रहती है, मन बहुत शांत और आनंदित होता है। विधि आपने नहीं बताई कि कैसे करते। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए, हमेशा एक आसन का प्रयोग करना चाहिए, और समय भी यदि आप एक रखें तो बहुत उत्तम होता है। प्रत्येक दिन का एक समय निर्धारित करें, ना संभव हो तो बात अलग है। आसन की बात करें तो आसन आप कुशा का आसन लें, आप ऊनी आसन ले सकते हैं। और फिर बात आती है तो व्याघ्र चब्र, हिरण की खाल और सिंह की खाल, ये बड़े उत्तम आसन है। तो सामान्य व्यक्ति कुशा के आसन पर और ऊनी आसन पर बैठे। इसके पीछे भी विज्ञान है, क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र का वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है, वो ऊर्जा हमारे ही शरीर में आती है। इसीलिए कहते हैं अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, कम बोलो, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी है, और आप जैसा बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शन आप ही के ऊपर आता है। ऐसे कहते हैं गाली दोगे तो गाली तुम पर ही लग रही है। सात्विक लोग क्या कहते हैं, दे ले भैया गाली, जो बोलता है वही होता है। तो वो शब्द ब्रह्म है, वो रिफ्लेक्ट करके अंदर आता है। तो जो आप मंत्र जप कर रहे हैं ना, तो उस मंत्र की शक्ति आपके सहस्त्रार चक्र से, हमारे जो चक्र बताए गए उन सबको जागृत करती है। तो वो जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा धरती में ना चली जाए। तो इसीलिए हम किसका कुशा क्या है, लकड़ी है भाई। बिजली को रोकने के लिए हम करंट ना लगे तो किस पर खड़े होते हैं, लकड़ी के आसन, लकड़ी के स्टूल पर। अच्छा, इसलिए कुशा के आसन, इसलिए वो कुशा का आसन लकड़ी है। तो जो शक्ति बन रही है वो आपके अंदर ही रहे और आपकी नाभि में एकत्रित हो जाए। जो आप बड़े ऋषि मुनियों का ओरा देखते हो ना, वो अपने उसी मंत्र जप की शक्ति से ओरा बन। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।